हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर कर रहे हैं हम। 2 चैप्टर हो चुका है, 2 क्लासेस हो चुकी है कंपाउंड इंटरेस्ट की। ये तीसरी क्लास है। आई होप आपने पहली 2 देख ली है, देख लिया होगा तो बहुत अच्छा है। सेकेंड क्लास के बाद कुछ लोग कह रहे थे कि क्वेश्चन बहुत टफ है। तो देखो, पहली क्लास में मैंने बेसिक करवा दिया, और ये क्वेश्चन टफ है या इजी है छोड़ दो उसे। सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले 3-4 साल के पेपर हैं ये। मतलब पिछले 4 साल में आया हुआ पेपर है ये, कोई ऐसा नहीं है कि जो मैंने खुद से बनाया है, ठीक है। तो ये पेपर प्रीवियस ईयर के ही हैं और ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस थोड़े से टफ ही रहते हैं, ठीक है। टफ लग सकता है तुम्हें जब सीख रहे हो, लेकिन एक बार जब सीख लोगे तो इजी है। हाँ, टाइम टेकिंग है, कैलकुलेशन है। ओके। और आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। पढ़ाई अच्छी चलनी चाहिए, बाकी कुछ चले ना चले। पढ़ाई को जिस दिन तुम हल्के में लोगे उस दिन तुम भूल जाओ सरकारी नौकरी। एक तो तुम लोग याद रखो कि अगर ऑन एंड ऑफ तुम्हारी पढ़ाई चल रही होती है ना तो छोड़ दो पढ़ना, ठीक है। फिर कोई फायदा नहीं पढ़ के, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो अपना फुल टाइम दे रहे हैं। तो ऑन एंड ऑफ बिल्कुल मत करो। और सबसे पहले तो ये जो मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह होते हैं ना, ये बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स है और उनसे दूर रहो। ओके। डिसिप्लिन बनाओ अपने आप में, एक लाओ कि रोज सुबह उठो। पता है, मैं रोज सुबह उठता हूँ 7 बजे, और रात में मैं सोता हूँ अप्रोक्स 11:30-12 बजे। मतलब 12 बजे तक मैं बेड पे हो जाता हूँ। अप्रोक्स 7 आवर्स की स्लीप लेता हूँ मैं, ठीक है। मिनिमम मैं ले लेता हूँ 7 घंटे की। तो इनके बीच में ना मैं रेस्ट नहीं करता इवन दो मेरे पाँव में अभी भी चोट लगा हुआ है। तो मैं कोशिश करता हूँ खड़ा ना रहूं, बैठ के काम करूं, लेकिन मैं काम करता हूँ, ठीक है। आप चाहे आपके लिए ये कंटेंट्स बनाना हो, चाहे आपकी क्लासेस रिकॉर्ड करना हो। इसके अलावा आपको पता है मेरा मॉक का भी चल रहा है, ठीक है। ई मॉक पे मैं सारे मॉक्स करवाता हूँ, जो हमारा दूसरा चैनल है। उसके अलावा जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें एसएएस का कोर्स होता है, उनके लिए भी मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो मैं करता रहता हूँ काम, ठीक है। तो इफ आई कैन डू विद माई जॉब यू कैन ऑल्सो, ठीक है। ईजी है, एक्सक्यूज मत देना। तो ये ई मॉक का सीरीज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहो तो इसे परचेज कर सकते हो। इसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करता हूँ, इसकी सबसे अच्छी बात है, ठीक है। देन ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मैथ्स बाय अभिनव राजपूत, और सेम टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाना। टेलीग्राम पे मिलेगा आपको टेलीग्राम पे मिलेगा क्या, पीडीएफ। हाँ, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेगा, और इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ जाओगे, मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ के बारे में आपको पता चलता रहेगा। और कोई क्वेश्चन भी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई होप अब तक सब कुछ अच्छा होगा। पीछे के क्वेश्चंस देख लिए होंगे, इतना तो मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ तुम पे। थोड़े बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लिया करो, उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार किया करो। पीडीएफ मैंने डाल दिया उसमें। The difference between the compound interest and the simple interest on a sum at 10% per annum for 3 year is 155. The sum is क्या बोला है, 3 साल में ना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है ना 10% के हिसाब से वो 155 है। तो बताओ वो अमाउंट क्या है। देखो कितना आसान है। मान के चलो वो 100 रुपए है। कितना है, 100 रुपए। बताओ पहले साल कितना इंटरेस्ट होगा, 10, दूसरे साल भी 10, तीसरे साल भी 10। तो सिंपल इंटरेस्ट तो 30 रुपए। कंपाउंड के बारे में बात करें तो 10 का 10%, एक, यहाँ दो। क्यों किया है, क्योंकि यहाँ 20 का लगा है, फिर एक का 0.1। क्लियर है ना। अगर 100 रुपए है तो कुल मिला के अगर मैं टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट देखूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 33 रुपए 10 पैसे। कितना, 33 रुपए 10 पैसे। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 30 रुपए। तो बताओ इसका डिफरेंस कितना है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है, 33.10, और 30 का डिफरेंस कितना है, 3.1। यानी कि अगर प्रिंसिपल 100 रुपए हो तो डिफरेंस कितना होगा, 3.1 रुपीज ना। तो बताओ अगर डिफरेंस 155 है तो 155 किसकी वैल्यू है, 3.1 की। चाहिए किसकी, 100 की। सबसे पहले तो पॉइंट को हटाओ, जीरो लगाओ, फिर इसको 5 से कर दो, फिर 5000 आपका आंसर आ जाएगा। देख रहे हो, ये सब क्वेश्चंस में ना बच्चों को लगता है टफ है, टाइम लगेगा। अरे नहीं लगता इनमें टाइम, इनमें बिल्कुल भी नहीं लगता टाइम। 22वां क्वेश्चन देखो क्या है, दैट ये 22वां लिखा हुआ है ध्यान रखना, लेकिन ये 62वां क्वेश्चन है, ठीक है। ये 62वां क्वेश्चन है, क्योंकि पहले के जो 20 है ना वो मैं अलग से करवाता हूँ। द डिफरेंस बिटवीन, 22वां नहीं 42वां है, सॉरी। The difference between compound interest and simple interest on rupees X is at 6.5% per annum for 2 year is 33.8. Find the value of X. सेम है, यहाँ पे बस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 6.5 और डिफरेंस कितना है 33.8, और X की वैल्यू निकालनी है। तो देखो सिंपल, हमें ना 6.5% दे रखा है यहाँ पे पिछले क्वेश्चन, और इसमें सिर्फ परसेंटेज का डिफरेंस है। वहां पे 3 साल कह रहा था, यहाँ 2 साल है। तो ये क्वेश्चन और आसान हुआ, ये क्वेश्चन और आसान हुआ। तो देखो इसको कैसे करोगे, इसको ना 100 मत मानना। मैं क्यों कह रहा हूं 100 मत मानना, क्योंकि 100 मानोगे ना तो 100 का 6.5% का 6.5% निकालने में बहुत टफ होगा। तो क्या कर लेते हैं ना, हम प्रिंसिपल मान लेते हैं 200,
वैसे 2000 भी मान सकते हो, मर्जी आपकी। ठीक है, कितना भी मान लो, 2 का मल्टीपल मानना ताकि 6.5 पॉइंट में ना जाए। तो बताओ पहले साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 2000 का 6.5%, 130। देख रहे हो, कैलकुलेशन अपना ऐसे करो, 2000 का 6.5%, तो मैंने सिंपल 20 को 6.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 20 हो गए 120, और 0.5 से किया तो 10, 130। दूसरे साल भी 130, और फिर 130 का 6.5%। तो 130 का 6.5% कैसे निकालोगे, 100 का 6.5% तो 6.5 होगा। अब देखो 30 का पहले 6% निकालो तो 1.8, फिर पॉइंट, देखो मैंने क्या किया, पहले 30 का 6% निकाला, अब 30 का 0.5% निकालो, 30 का 6% कितना आया, 1.8। ओके, और फिर हमें किसका निकालना, 30 का 0.5%, तो 30 का 1% होगा 0.3, 0.3 होगा ना। ठीक है, फिर 100 से करोगे तो ये 30 हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, 0.15। ठीक है, 0.15, तो इसको ऐड करो, 5 8 1 9 5 14, 6 1 7 1 8, 8.45। क्लियर है, यानी 130 का 6.5% कितना आया, 8.45। आप कैलकुलेशन करके भी कर सकते हो, उतना ही टाइम लगना है जैसे आपको ठीक लगे। 130 का 6.5%, बट ध्यान रखना कि अगर तुम इस तरीके से करते हो ना, तो हो सकता है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना ज्यादा से ज्यादा आपको दिक्कतें आएंगी। लेकिन यकीन करो, अगर आप मेरे तरीके से करते हो ना, तो आप ना मैथ्स के उस लेवल पे पहुंच जाओगे, उस लेवल पे पहुंच जाओगे ना, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन बचता है और कुछ नहीं, सिर्फ सिलेक्शन बचता है। ओके, क्योंकि ये बेसिक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा अपने तरफ से। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये तरीका मैंने बनाया है, ये बेसिकली वैदिक है, यही वैदिक मैथ है। ठीक है, यही हमारे पूर्वजों की देन है। ओके, तो उसका फायदा उठाओ यार, अगर उन्होंने इतना मेहनत किया हमारे लिए, तो हम लोग क्या करें, उसको थोड़ा सा टाइम दो इसको। तो बेसिकली देखो, 2 साल के लिए अगर 2000 रुपए होता तो डिफरेंस कितना है, 8.45, लेकिन 2000 पे 8.45 की है, बट यहाँ पे कितना दे रखा है, 33.85। तो बताओ 33.85 किसकी वैल्यू है, 8.45 की, 33.80। तो बताओ 2000 की कितनी होगी, इसको कट करोगे, ये 4 से सीधा कट रहा है, तो 2000 इंटू में 4, 8000। करके देख लेना, 8 चौके 32, 32 और 2 34, 34 में से 0.2 घटाओ, 33.8। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है इनको करने का। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या है, अ सम अमाउंट टू 8028 इन 3 ईयर। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं करना है, आप ना कंपाउंड इंटरेस्ट का एक चीज समझना, कि मान लो आपने ना, जीरो का मतलब समझो कि स्टार्टिंग में 1 साल बाद कुछ अमाउंट होगा, ठीक है, 2 साल बाद कुछ अमाउंट होगा, 3 साल बाद कुछ अमाउंट होगा। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, मान लो कि तुमने 100 रुपए लिया है, कितना रुपए, 100 रुपए, 10% के दर से। ठीक है, तो तुमने 100 लिया, 1 साल बाद कितना देना पड़ेगा तुम्हें, 110 रुपए। कितना देना पड़ेगा, 110 रुपए। 2 साल बाद कितना देना पड़ेगा, 121 रुपए। क्यों, क्योंकि 110 का 10% और लगा दो, हम कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना, हम क्या कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं। तीसरे साल कितना होगा, 1331, 133.1 देना पड़ेगा, यही देना पड़ेगा ना, यही देना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिला के 4 साल में आप देख रहे हो। अब अगर मैं रेशियो देखो ना, ये देखो, इसको 0 मान लो जो प्रिंसिपल है। ठीक है, इसका और इसका रेशियो है 10 और 11। ठीक है, अब इनको भूल जाओ, अब इसका और इसका रेशियो भी देखोगे ना, तो 10 और 11 ही है। ठीक है, और इसका रेशियो भी जो होगा ना, वो 10 और 11 ही होगा, करके देखना। क्यों, क्योंकि ये कंपाउंड है, सेम रेट से बढ़ता है, इनमें जो बढ़ने की रफ्तार है ना, वो सेम रहती है। क्यों, ये मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जैसे 1.25 है तो उसी से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 1.1 है तो 1.1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कंपाउंड। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में देखो क्या है, एक सम है, वो 3 साल बाद, 3 साल बाद कितना बन जाता है, 8048, सॉरी 8028, और 6 साल बाद कितना बन जाता है, 12042। तो आपसे पूछा है कि 0 साल में वो कितना होगा, यानी कि सम कितना है। जब मैं 0 बोलूं तो समझ लेना प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, तो बताओ वो सम कितना है। तो मैंने अभी बताया ना, देखो डिफरेंस सेम होना चाहिए, 3 साल और 3 साल का ही डिफरेंस है ना दोनों के बीच में। यहाँ पे भी 3 साल का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 3 साल का डिफरेंस है, जैसे वहां 1 1 साल का था ना, यहाँ 3 3 साल का है। रेशियो वही रहने वाला है। जैसे इन दोनों का रेशियो क्या है, 8028 रेशियो 12042 ना, इनका भी रेशियो वही होगा। क्या रेशियो होगा, 8028, और ये किसकी, ये क्या होगा, 12042, इनका भी रेशियो यही होगा।
ठीक है, तो कुल मिला के तुम ये कह सकते हो कि 8028 जो है वो किसकी वैल्यू है? 12042 की। चाहिए किसकी? 8028 की। समझ में आया क्या किया मैंने? देखो, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम है ना, तो एक्चुअली में ये किसकी वैल्यू है? ये इसकी वैल्यू है। जब आप इससे कंपेयर करोगे तो 8028 किसकी वैल्यू है? 12042 की। जैसे आप सिंपल देखो, एक रेशियो है 1:2, एक और नंबर है मान लो 6:12। ठीक है, अब बताओ कि पहला नंबर कितना होगा? रेशियो वही है, ये मान लो पहला नंबर है। अरे ये पहला नंबर है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है। मान लो रेशियो 1:10 है, 1:2। यहाँ पे भी 1:2 है, यहाँ पे भी 1:2 है, तो ये 10 है, ये 20 है। ठीक है, तो बताओ ये वाला नंबर कितना होगा? तो सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर क्योंकि ये 10 और 20 के रेशियो में है तो ये भी 10 और 20 के रेशियो में भी ही होगा। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ये 10 किसकी वैल्यू है? 20 की। चाहिए किसकी? 10 की। तो कट कर दो यहाँ से, 20 पंचे 100, तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना। देख रहे हो, 1:2, 1:2। तो ऐसे ही 8028 किसकी वैल्यू है? 12042 की। चाहिए किसकी? 8028 की। अब इसको कट करो। कैसे कट करोगे? पहले 4 से कट करते हैं, तो 2007। ओके, 2007। ठीक है ना। और अगर मैं इसको 4 से करूं तो 4 तिया 12, नहीं 4 से तो कट ही नहीं रहा, सॉरी, 4 से नहीं कट रहा, ये 2 से कट करते हैं, तो 4014 और ये 6021, 3 से कट जाएगा अब। ठीक है, 3 से कट गया तो 2007, और ये 13 तिया 39, 3 तिया 9, 3 8 24। ठीक है, 1338। ओके, अब देखोगे ना, अब अगर देखते हो तो ये डायरेक्ट कट रहा है, किससे? 4 से कट रहा है। क्यों? 2007 इंटू में 4 करोगे तो 8028 आ जाएगा। अब इसको 4 से कर दो, तो 13 इंटू में 4 कितना होता है? 5200। 38 को 4 से किया तो 30 इंटू में 4 120, 8 इंटू में 4 32, तो ये 2 5 6 5 5652। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 5352 है कोई? ये रहा। देख रहे हो, मतलब अगर तुम्हारे एग्जाम में आए तो कितना आसान है करना। ये सब तो मैंने तुम्हें सिखाया है, तुम्हें थोड़ी ना एग्जाम में करना। एग्जाम में तुम्हें बस ये सॉल्व करना है और कर लोगे। ऐसे ही नंबर्स देते हैं जो इजीली कटे, ये टफ नहीं बनाते पेपर, इनका दिल बहुत अच्छा होता है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2.5 ईयर, ये 2 1/2 है। ठीक है, 2 1/2 ईयर एट 10% पर एनम, इंटरेस्ट कंपाउंड ईयरली इज ₹1623। द सम इज सिंपल। देखो, आपको प्रिंसिपल निकालना है। अगर 2.5 साल में कितना बन जाता है वो इंटरेस्ट? इंटरेस्ट कितना है? 1623 है, तो बताओ कितना होगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 मान के चल कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या मान लेंगे? 100 रुपए। बताओ पहले साल कितना इंटरेस्ट? 10, दूसरे साल भी 10, तीसरे साल भी 10। क्या कह रहे हो? तीसरा साल पूरा नहीं है, कोई बात नहीं है, जब हम निकाल लेंगे तब उसका आधा कर देंगे। ठीक है, तब हम उसका आधा कर देंगे। ठीक है, 10 हो गया, 10 का 10%, 1 2, अब 1 का 1.1। तो कुल मिला के अगर आप देखते हो तो पहले 2 साल में कितना इंटरेस्ट हुआ? 21 रुपए। और तीसरे साल में देखते हैं, 10 2 12, 12.1 रुपए। लेकिन ये पूरे साल के लिए, हमें किसका निकालना है? आधे साल के लिए, 1/2। तो क्या हो जाएगा? 6.05। क्या हो जाएगा? 6.05। तो अगर मैं इसमें ऐड कर दूं 6.05, तो ये आ जाएगा आपका 27.05। क्या आ जाएगा? ये 27.05। यानी कि अगर मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए होते ना, अगर मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो मैं कितना कमा लेता? 27 रुपए 5 पैसे। 27 रुपए 5 पैसे अगर मैंने 100 इन्वेस्ट किया होता तो। लेकिन मैंने कमाया कितना है? 1623 रुपए। यहां कितना कमाया है? 27 रुपए 5 पैसे। तो ये किसकी वैल्यू है? 1623 किसकी वैल्यू है? 27.05 की। चाहिए किसकी? 100 की। सबसे पहले काम क्या करोगे? इसको कट करो। कट ये होगा ही होगा, ध्यान रखना। पॉइंट हटाओ, 2 0 लगाओ। अब 5 से कट करें पहले, तो 5 से कट गया तो 5 दूनी 10 पे 3 0। 5 से कट करते हैं, 55 25, 541। कट करो इसको, 3 से कट रहा है। ठीक है, 2000 इंटू में 3 6000। देख रहे हो कितना आसान है। अब तुम सोचो कि तुम अगर ये तरीका सीख लो, एग्जाम में अपनी स्पीड देख लो। मैं 2016 का पेपर ना 43 मिनट में किया था, 2016 का। ध्यान रखना, आज का पेपर और इजी आता है। 2016 का जो प्री का पेपर था ना, मैंने 43-44 मिनट्स में किया था। और मेंस का पेपर मैंने 1 घंटे 30 मिनट से कम में किया था, मुझे याद है। 1 घंटे 28, 1 घंटे 29 मिनट में कर लिया था मैंने। ठीक है, तो कैलकुलेशन करो। और मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैं ट्रिक्स से बिल्कुल नहीं करता, मैं ट्रिक्स से बहुत दूर रहता हूं। इसको अगर कोई ट्रिक्स कहे ना, तो भैया उसको ना मारो पकड़ के, पीट को पीटो कूट के। ये ट्रिक्स कहाँ है भाई? ये कंसेप्ट है।
ये कंसेप्ट है भाई साहब, ट्रिक्स नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 25,000 फॉर 2 ईयर एट 12% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। देख रहे हो, कंपाउंडेड 8 मंथली है, यानी कि एक साल में ऐसे 1.5 आएंगे। ठीक है, तो क्या करना होगा आपको, रेट को 1.5 से डिवाइड और टाइम को 1.5 से मल्टीप्लाई। तो बेसिकली सबसे पहले तो प्रिंसिपल कितना है, 25,000। प्रिंसिपल के साथ कोई छेड़खानी नहीं। रेट कितना है, 12%। अरे इसको तो हम पहले 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 1.5 से, तो रेट कितना आ गया एक्चुअली में 8%। टाइम कितना है हमारा, 2 साल। 2 साल, इसको हम करेंगे 1.5 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा टाइम, 3 ईयर। ओके, यानी कि 25,000 है, रेट है 8%, टाइम है 3 साल। समझ गया ना कैसे कंपाउंड मैंने बता रखा है, कंपाउंडेड एनुअली हो या मंथली हो, अब कुछ भी पूछेगा आप कर दोगे। मैंने इतने क्वेश्चंस करवा दिए हैं, ठीक है। अब मैं एक ही टाइप के 40-40 क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, बिकॉज कि मेरे लिए ना तुम्हारा टाइम भी कीमती है, मेरे लिए भी कीमती है। खुद प्रैक्टिस करो भाई, देख कर प्रैक्टिस नहीं होता है, खुद से करो। ओके, मैं यहाँ कितना भी क्वेश्चन करवा लूँ, जब तक खुद से नहीं करोगे ना मैथ्स नहीं होगा। तो 25,000 का 8% कितना होता है, 2,000। 25,000 का 8% 2,000। सिंपल सी बात है, पहले 10% निकाला, 2,500, उसमें से 2% घटा दिया, तो 2,000, 2,000, 2,000। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला तरीका तो ये कि 6,000 से ऑप्शन सही होगा, 6,000 से ज्यादा होगा। देख लो सारे ऑप्शन क्लोज है, सारे ऑप्शन क्लोज है। ठीक है, वो जो एलिमिनेशन वाला होता है ना, डिजिटल सम वगैरह, सब फेल यहाँ पे। ठीक है, ये डिजिटल सम वगैरह से अभी दूर रहना, अभी सीख रहे हो। ओके, अब देखो 2,000 का 8% 160, यहाँ पे क्या 320, फिर 160 का 8% कितना होगा, 16 है, कितना होता है भाई, 16 144, 14.4। अगर ये चीज सीख गए ना, तो मैं बता रहा हूं जॉब कोई नहीं सीख सकता। तो 6,480, 494, 6,494.4। ठीक है, 6,494.4। क्या पूछा है आपसे, नियरेस्ट टू ₹1, इसको 6,494 भी कह सकते हो, बट ये 93 दे रखा है यार। 160 को 32, सॉरी 12.8 आएगा। ठीक है, माई मिस्टेक। 480, 492.8। ठीक है, 492.8। ठीक है, 492.8 को तुम क्या लिख सकते हो, 6,493। ओके, आई होप क्लियर होगा। एक चीज ध्यान रखना, स्पीड के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक्यूरेसी आपकी जाएगी। लेकिन एग्जाम में ना आप इतना फास्ट कर लोगे ना, इतना टाइम बच जाएगा ना, इसको दोबारा चेक करोगे। और एग्जाम में ना देखो, प्रैक्टिस जिस रफ्तार से कर रहे हो ना, एग्जाम में थोड़ा सा रफ्तार घटेगा ही घटेगा। ठीक है, और वो आपकी एक्यूरेसी को बढ़ा देगा। ठीक है, थोड़ा सा ही घटता है, इतना नहीं। मैं भी अगर एग्जाम में जाऊंगा तो जरूरी नहीं है मैं इतना फास्ट बना पाऊं। A sum of rupees 15,000 is lent at 16% per annum compound interest. What is the difference between the compound interest for the second year and third year? अरे सेकंड और थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या डिफरेंस है, यही पूछा है आपसे। कितना आसान है, 15,000 का 16% कितना होता है बताओ। वेरी गुड, 2,400। कैसे किया, पहले 10,000 का 16% निकाला तुम लोगों ने, 1,600। वेरी गुड, फिर 5,000 का निकाल दिया 16%, 800, फिर दोनों को जोड़ दिया 2,400। वेरी गुड, बहुत तेज हो गए हो भाई तुम लोग। अब देखो 2,400 का 16% कितना हो जाएगा, 32 और 64, 384। कैसे किया मैंने, देखो सिंपल, 2,400 को तुम्हें क्या करना था, 16 से मल्टीप्लाई, मतलब 16% निकालना था। अब देखो 24 और इंटू में 16 करना है, दो तरीके हैं। 24 को पहले 10 से किया 240, फिर 5 से किया 120, 360, 360 में 24 ऐड किया 384। ये 384 है, तो ये कितना होगा, देख रहे हो 76, 768। ओके, अब आपको 384 का भी 16% निकालना है। ठीक है, क्या कह रहे हो, पहले तो भैया आसान आसान वाला तो मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको कैसे करेंगे। देखो 384 का 16% निकालना कितना आसान है, 384 का 16% निकालना बेहद आसान है। कैसे, मैंने निकाल दिया 400 का 16%, कितना 64। मैंने निकाल दिया 400 का 16%, ध्यान रखना 400 का 16%, बट 16 का ज्यादा लिख रखा है ना मैंने, 16 का 16% घटा दो इसमें से 2.56, मेरे से बिल्कुल वो नहीं, 61.44। ठीक है, समझे। अब अगर मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना हो, इन दोनों का, देखो ये और ये की जरूरत है नहीं, इसमें और इसमें तुम्हें पता है सिर्फ 384 का डिफरेंस होता है, जो यहां पे है वही 384 में 61.44 ही तो ऐड करना है, 445.44, 445.44। ठीक है, ऐसे करते हैं मनित, गणित, गणित, ये है गणित का तरीका। ठीक है, कैलकुलेशन।
आप मेरी हर क्लास में देखोगे कैलकुलेशन, क्योंकि यही तरीका है भैया, मैथ्स में मास्टरी लाने का यही तरीका है। ये और बेसिक, ये और बेसिक ट्रिक्स ना घर पे करोगे, ठीक है। जब टीचर करवा रहेगा ना, अरे वाह 2 मिनट में कर दिया, ये तो 30 सेकंड में कर दिया, ये 5 सेकंड में कर दिया। अरे लेकिन कितने ट्रिक्स याद करोगे? A person borrowed a certain sum at 10% per annum for 3 years. एक आदमी है, उसने 10% के दर से 3 साल के लिए किसी से पैसा लिया है। At the end of 2 years, he repaid a sum of 6634. हो, उसने 2 साल बाद कितना पे कर दिया? 6634। और एंड ऑफ द थर्ड ईयर इसने सारा पैसा दे दिया, कितना? 13,200 रुपए। तो बताओ इसने कितना लिया होगा? ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था एक क्वेश्चन, लेकिन उसमें मैंने सीधा ऑप्शन से करवाया था। अब हम थोड़े इसको बेसिक से करते हैं। क्यों बेसिक से करते हैं? क्योंकि कई बार ना ऑप्शन देख रहे हो कितना क्लोज क्लोज है, 15,400, 15,600, 16,400, 16,500। ठीक है, इतनी तो मौसी और मम्मी भी क्लोज नहीं है जितनी ये लोग क्लोज होते हैं। ठीक है, उनके बीच में भी मनमुटाव होता है। यहाँ देख रहे हो कितना क्लोज है, ये बहुत क्लोज है। तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, हम अब करेंगे बेसिक से। हम करेंगे किससे? बेसिक से। तो सबसे पहले ना कोई भी अमाउंट मान लो, कोई भी अमाउंट मान लो। एट द एंड ऑफ 2 years ही रीपेड अ सम ऑफ दिस। तो बेसिकली देखो, मान के चलते हैं कि उसने ले लिया है 100x। 100x क्यों 100x लिया मैंने? हमेशा तो 100 लेता था, x क्यों लिया है? क्योंकि यहां ना एग्जैक्ट अमाउंट दे रखा है। जब कभी भी ना क्वेश्चन में एक अमाउंट हो, ध्यान रखना, एक नंबर्स हो, एक नंबर हो और फिर भी तुम्हें लेट करना हो, और उस लेट का यहां कहीं ना कहीं यूज होने वाला है इनमें, तो हमेशा x लगा दिया करो। x में कोई बुराई नहीं है, तुम्हारे में होगी, मेरी वाली x में कोई बुराई नहीं है। मैं x जो मानता हूं ना, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, x अच्छे होते हैं, ठीक है, एक्स बहुत प्यारे होते हैं। ठीक है, एक्स ने जिंदगी में बहुत कुछ सिखाया होता है तुम्हें। ठीक है, कैसे आगे बढ़ना है जिंदगी में, कैसे सब कुछ पाना है, ये सब एक्स ही तो सिखाता है। तो देखो, पहले साल तो इस पे 100x पे मैंने 10x का इंटरेस्ट दे दिया, और अगले साल मैंने 11x का इंटरेस्ट दे दिया, तो 2 साल बाद ये 121x बन जाएगा। यहां ये आना चाहिए, ये नहीं आएगा, मैं कूट दूंगा पकड़ के। ठीक है, 2 साल में 100 का कितना निकलता था? 121 ही तो निकलता था ना, तो 121x। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अब देखो, 2 साल बाद टोटल अमाउंट बन चुका है 121x। लेकिन भाई साहब ने क्या किया, 121x में से ना कितना पैसा दे दिया? 6634। तो अब कुल मिला के उसके इतने पैसे बच गए ना देने के लिए। अगले साल के लिए प्रिंसिपल तो यही बचेगा ना भैया, समझो इस चीज को। उसके पास हो गए थे 121x, क्योंकि 100x उसने लिया था और 21x उसको इंटरेस्ट देना है, तो टोटल पैसे हो गए थे 121x। लेकिन 6634 रुपए उसने लौटा दिया, 6634 रुपीज उसने लौटा दिया, तो अब इतने पैसे बच गए 121x 6634। अब एक बात बताओ, इस पे 10% लगाना है, कितना लगाना है? 10% लगाना है, यही ना 10%। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसका 110% जो है, 110% जो है, अब इसको इतना पैसा देना होगा? सिंपल सी बात है ना, 100 लिया है तो 110 दोगे, तो ये एक्चुअली में 100 की वैल्यू है, और अगले साल उसको उस पर 10% इंटरेस्ट मिला के 110 बटे में 100 देना होगा। और ये वाला अमाउंट कितना है? 13,200। देखो कितना आसान है, ये जीरो से जीरो गया। ठीक है, 11 से कट रहा है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1200 से एक जीरो गया, इधर 12,000। ठीक है, 121x इज इक्वल टू, इसको उधर ले आओ, 18,634। देख रहे हो कितना आसान है? यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 18634 अपॉन में 121। ये भी 11 से कटेगा, देखना, 11 कम 11, 76, 11 6 66, 103, 11 99, 44। देख रहे हो, ये भी कटेगा 11 से, 11 कम 11, 11 पचे 55, 11 चौके 44। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 154। ठीक है, हमें निकालना क्या था? 100x, यानी कि 15400, 15,400 ये वाला था। ठीक है, माँ और मौसी, माँ। ओके, आंसर है माँ। ओके, सबका आंसर माँ। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा है, एक बार फिर से पीछे करो और देख लो। वीडियो क्लासेस की यही खूबसूरती होती है। लाइव क्लासेस में जब मैं जाता था ना, तो मैं कम ही गया हूँ एक्चुअली, कमेंट पढ़ने में कंसंट्रेशन खराब हो जाता है मेरा। ठीक है, मेरे को चाहिए भैया या तो तुम लाइव मेरे सामने बैठो, ठीक है, क्योंकि एक तो तुम्हारे जो कमेंट्स है ना, वो यहाँ पे 10-15 सेकंड 20 सेकंड लेट आते हैं, और 20 सेकंड में मैं आगे बढ़ चुका होता हूँ, फिर मुझे वापस जाना होता है। तो मुझे लग रहा है कि तुम वीडियो को ना दोबारा से पीछे करके देख लो, वो ज्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं दिखा ना, वो शायद इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने हटा दिया था। A sum of rupees 12,000 amounts to rupees 202736 in 3 years at a certain rate of % per annum compounded annually. What will be the amount for the same sum be in 2 years at the same rate of the compound interest? देखो क्या है, 3 साल में एक अमाउंट जो है ना,
वो 12,000 से कितना बन जाता है 20,736। तो बताओ सेम सम 2 साल में कितना बन जाएगा भैया, वो तो मैं निकाल लूं। 2 साल में कितना बनेगा वो तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन पहले पता तो चले कि प्रिंस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। क्योंकि देखो यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला बता रखा है। क्या बताया मैंने, कभी भी प्रिंसिपल और अमाउंट देखो तो प्रिंसिपल और अमाउंट को कट पिट करके ना शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेकर आओ, क्योंकि पावर 3 है यहाँ पे, क्योंकि 3 ईयर है ना, तो वो किसी ना किसी का पावर होगा। देखो कैसे, पावर 30 तक का याद होना चाहिए, 50 तक का याद कर लो, स्क्वायर भी और क्यूब भी। तो देखो 12,000 प्रिंसिपल था, बढ़कर हो गया 20,736। आवाज वगैरह तो आ रही है ना, बेशक आ रही है, ठीक है। 25 मिनट हो गए और हमने अभी 9 ही क्वेश्चंस किए हैं, देख रहे हो। ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसको कट करते हैं, पहले किससे करें, बताओ बताओ बताओ। 12 से कर दे सीधा, क्योंकि 12 से कटता हुआ दिख रहा है मुझे। 12 से कटेंगे तो 1000, और ये हो जाएगा 12 एकम 12, 12 7 84, 12 दूनी 24, 12 8 96, देख रहे हो। अब देखोगे तो ये 10 का क्यूब है, ये 12 का क्यूब है, ठीक है। यानी कि 10 से 12 हो रहा है। कितना हो रहा है, 10 से 12 हो रहा है, 10 से 12 हो रहा है। बताओ रेट कितना निकाल दिया तुमने, 20%। इससे आसान और क्या लोगे यार, क्यूब निकालो, स्क्वायर निकालो, हो गया। रेट निकाल दिया 20%। अब देख लो 12,000 का 2 साल के लिए 20%, तो पहले साल तो इसको 2400 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 12,000 का 20% निकाला मैंने, अगले साल 2400 देना ही देना है, 2400 का 20% और देना है 480। तो कुल मिला के इन भाई साहब या बहन जो भी होंगे 48 4 5280 रुपए इसको इंटरेस्ट देना है। कितना, 5280 रुपए, और 12,000 ये 17,280, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31वां। The difference between compound interest and simple interest on rupees x at 8% per annum for 2 years is 19.2. What is the value of x? देखो कितना आसान है, 100 मान के कर लोगे, कर लोगे ना। देखो 100 है, पहले साल 8, ये भी 8, 8 का 8% 0.64। बताओ पहले द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट है 16 रुपए, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, दोनों को ऐड कर दो, 16 रुपए 64 पैसे। तो बताओ इनका डिफरेंस कितना है, 0.64। ये तो हमने बोला है ना, ये लोग कितना कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं 19.2 है। किसकी वैल्यू, 0.64 की, जीरो लगा देते हैं। और चाहिए किसकी, 100 की। कर लो, पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओ, 64 ये कटेगा ही कटेगा, 60 दिया 180, 4 दिया 12, तो 30 कट कर दिया। 30 इंटू में 100 कितना होता है भाई साहब, 3,000, देख रहे हो। A sum of 18,000 is invested for 16 month at 8% per annum, compounded half yearly. What is the rate of percent? देखो यहाँ 16 मंथ है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ध्यान रखना। 16 मंथ और कंपाउंडेड हाफ ईयरली। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%। तो मैंने बोला था हाफ ईयरली है तो रेट को 2 से डिवाइड करो, तो रेट आ गया 4%। और टाइम कितना था भैया, 16 महीने, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 32 मंथ, यानी कि 2 ईयर 8 मंथ्स। तो पहले 3 साल चलते हैं, जो तीसरा साल है उसको 8/12 कर देंगे, तभी तो 8 महीने का निकलेगा ना। तो पहले 4%, किसका, 18,000 का 4%, 720, ठीक है। 18,000 का 4% ना, सही निकाला ना भैया, हाँ सही निकाला होगा यार, मैंने निकाला है तो गलत क्यों लग रहा है फिर मुझे, नहीं ठीक है। 720, 720 और 720, ठीक है। आपसे पूछा है गेन कितना होगा, ध्यान रखना इसमें टोटल गेन निकालना है आपसे। तो 11-12% होगा यार, 8 है ना, 16 महीने है ना, 8 4 4 8 10 11 या 12% होगा। छोड़ो इसको, हमें क्या करना है, 720 720 720, ठीक है। फिर 720 का 4% कैसे निकालोगे, 700 का 4%, 28, 20 का 4%, 0.8, ठीक है। तो 28.8, ये क्या आ जाएगा, 57.6। अब 28.8 का 4% निकालना है। बच्चे घबरा जाते हैं, देखो 28.8 का 4% निकालना है, घबराया मत करो, कभी भी घबराया मत करो। देखो पॉइंट से हटाया, जीरो लगाया, अब ठीक है। अब देखो मैंने 300 को 4 से किया, 1200 मल्टीप्लाई 12 हो गया ना, 300 को 4 से, क्योंकि मैंने 12 लिया था, 12 इंटू में 4 48 घटा दो, 1200 में से 48 घटा दो, कितना आया 1152, और नीचे था 1000, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1.152, क्या डर रहा, मतलब 28.8 का 4% निकाल दिया तुमने चुटकियों में, फिर डरते हो, डरना नहीं है।
लेकिन अब देखो दिक्कत यहाँ पे ना बस ये आ रही है कि ये जो है ना ये तीसरे साल पूरे साल के लिए है, हमें सिर्फ 8 महीने के लिए निकालना है। 8 महीने का मतलब है 2/3 ईयर, 2/3 ईयर। तो इसको पहले तो ऐड करो, 720 57, 777 और एक 778 और 0.6752, 752। अब दिक्कत क्या है ना, इतना आगे की जरूरत नहीं है। 75 को ना तुम चाहो तो 8 लिख दो, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है इसमें, ठीक है। मतलब जो भी आएगा उसको कट कर देना। अब इसका 2/3% निकालना है ना, तो देखो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 एक 3 दूनी 6, 3 बचे 15, 3 नंबर 27, 1 और 8, 3 6 18, ठीक है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, 518 19, 519.2 कितना आ गया, 519.2, ठीक है। और यहां पे कितना था, 1440, 1468.8, और यहां पे कितना था, 519.2। 9 8 17 1 18, 6 1 7 1 8 9, 1988 रुपए। कितना, 1988 रुपए अप्रोक्स। यहां पे भी हमने किया ना। अब एक बात बताओ, 18,000 का कितना परसेंट दिख रहा है ये, 10% होता है 1800, और 1% इसका 180 हो गया, तो कितना हो गया 1980, यानी ऑलमोस्ट ये हमारा 1988 आ रहा है, इनका 1980 आ रहा है, तो ऑलमोस्ट 11%। 12% मत लेना, क्योंकि 1% और कर दोगे तो वो 2100 पहुंच जाएगा, ठीक है। 1980 क्लियर है यार। आज मैं ना पानी लाना भूल गया हूं, तो मैं ना वीडियो को बस कुछ सेकंड के लिए पॉज कर रहा हूं, तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा। लो भाई साहब, मैं आ गया 2 गिलास पानी पी के, बहुत प्यास लग गई थी यार। चलो 32वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या है। द एनुअल इंटरेस्ट compounded on any amount is rupees 1320 for the second year and rupees 1452 for the third year. What will be the original amount? एक बात बताओ, 1320 रुपए है पहले साल के लिए, और अगले साल के लिए कितना है, 1452 रुपए। मतलब ये दूसरे साल के लिए और ये तीसरे साल के लिए, तो कितना बढ़ा, 132 रुपए। हमें तो पता ही है ना, अगले साल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा होगा, ऑब्वियस ही बात है ना, 10% लगा होगा, दिख रहा है ना, 1320 पे 132 बढ़ गया, यानी 10%। तो इससे पिछले साल कितना हुआ होगा, सेम। अगर 1320 10% बढ़ने के बाद लगा है, तो कह सकते हो कि 1320 जो है ना वो 11 110 की वैल्यू होगी, और 100 की कितनी होगी, 1200। यानी कि पहले साल इंटरेस्ट कितना होगा, 1200, दूसरे साल 1320, तीसरे साल 1452। तो 1200 कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने यहां से निकाल दिया है 10%। कैसे निकाला है, 1320 से 1452 जैसे ही हुआ था, तो 10% रेट है। तो 1200 अगर किसी चीज का 10% है तो 100% कितना होगा, 12,000, ठीक है। देख रहे हो दिखने में कितना टफ है ये क्वेश्चन, दिखने में कितना टफ है यार। 2 गिलास पानी पिया फिर प्यास लग गई। पानी के लिए ना एक चीज कहा जाता है, हमेशा ना अपने पास रखा करो इसे। जब ये तुम्हारे आसपास रहेगा ना, तो तुम्हें इसको देख के ना प्यास लगेगा, ओके। और पानी जितना पी सकते हो पिया करो। वैसे भी हम गरीब लोग हैं, और पी ही क्या सकते हैं। तुम होंगे गरीब, मेरी सैलरी है अच्छी खासी। द इंटरेस्ट ऑन rupees 24,000 in years compounded annually when the rates are 8% per annum and 10% for the 2 successive year। क्या कह रहा है देखो, हमें ना कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। पहले साल रेट है 8%, दूसरे साल है 10%। तो देखो कितना आसान है, 24,000 है, पहले 24,000 पे 8% लगा होगा, कितना पहले साल, 24,000 का 8% कितना होता है, 8 दूनी 16 32, 1920 रुपए, कितना 1920 रुपए, ठीक है। और अगले साल इसी 24,000 पे 10% लगेगा, यानी 2400। लेकिन अगले साल इस पे तो 10% लगेगा ही लगेगा, लेकिन इस पे भी लगेगा कितना, 192 रुपए। क्यों, इसका 10%। कुल मिला के 2 साल बाद उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 2400 ये 1920, तो कितना आ जाएगा, 33 43, 4320 और 192, तो 44 4512, 4512। देख रहे हो, वो गरीब वाले पे ऑफेंड मत हो जाना यार, मैं भी गरीब ही हूं, लोन ले रखा है मैंने इतना सारा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन, ठीक है। 34वां क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 8192 रुपीज फॉर 1/4 ईयर, 1/4 ईयर एट 15% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली। मैंने बोला था जितना भी महीने दे दे हमें क्या फर्क पड़ता है। देखो, अरे रेट कहां है भाई, 15% है, ओके, ठीक है। रेट कितना है, 15%। हमें क्या करना है, क्या रेट होगा बताओ,
15 इंटू में 5/12, क्योंकक्योंकि कंपाउंडेड क्या है, 5 मंथली है ना। देखो हाफ ईयरली में हम 6/12 करते थे, तभी हाफ करते थे ना, तो यहां पे रेट क्या आ जाएगा, 15 इंटू में 5/12। आहा, कंपाउंडेड 5 मंथली है ना, और टाइम कितना हो जाएगा, 1/4 ईयर का मतलब 15 महीने है ना, 15 मंथ्स। 15 मंथ्स इंटू में 12/5 कर दो, 36 महीने, यानी कि 3 ईयर। ओके, 3 ईयर। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 15%, क्योंकि देखो ये ना पॉइंट में आ चुका है। ठीक है, ये पॉइंट में आ चुका है, तो 3×5 = 15, 3×4 = 12, यानी 25/4% एक्चुअली में। ठीक है, 6 1/2%, नहीं ना, 6 1/4%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, 6 1/4%। ओके, आई होप यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, मैंने रेट कैसे निकाला है, क्योंकि 5 मंथ था, तो हम सिंपल 5/12 से उसको डिवाइड कर दो, और मल्टीप्लाई को, सॉरी, टाइम के लिए क्या करना है आपको, 12/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि जो रेट है वो है 6 1/4%, इसको हम 1/16 भी कहते हैं, ध्यान रखना। टाइम है 3 ईयर, और प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है आपका 8,192 रुपए। तो बताओ इसका 116, पहले साल कितना इंटरेस्ट होगा, 3 साल के लिए निकालना है 1/16 के हिसाब से, तो 16×5 = 80, 16 × 1 = 16, 16×2 = 32, कितना, 51.2, या 512, 1/16 निकाला है ना इसका, 512, हाँ 512, सॉरी। ओके, तो पहले साल कितना निकला, 512, दूसरे साल भी 512, तीसरे साल भी 512, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, ये भी कंफर्म है। अगले साल बताओ, 512 का 1/16 कितना होगा, 16×3 = 48, 16×2 = 32, ये 32 है तो ये 64 होगा, और अगले साल 2। देख रहे हो, ये दिखने में जो कैलकुलेशन फास्ट लग रहा था, तो कितना स्मूथ हो गया, क्यों, क्योंकि 1/16 निकाल दिया हमने। तो ये आ जाएगा, देखो 1536, ये आ जाएगा आपका 96, और ये आ जाएगा 2, तो 6 6 12 2 14, 4 वाला तो एक ही ऑप्शन है, 9 3 12, 1 13, 15 1 16। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, वही क्वेश्चंस कर रहे हैं हम बार बार, अगले 2 क्लास में भी हम ऐसे ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी, जितनी उतनी अच्छी है। A sum of rupees 7,500 amounts to rupees 9,075 at 10% per annum. Interest being compounded yearly in a certain time. The SI on the sum at the same rate at the same time at the same rate. देखो क्या कह रहा है कि कुछ टाइम में, सर्टेन टाइम, टाइम हमें नहीं पता कितना है, वो अमाउंट जो है ना वो 7500 से कितना हो जाता है, 9,075 हो जाता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 10% है। तो अब आपसे पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो देखो सिंपल सी बात है, 7500 का एक साल का इंटरेस्ट कितना होता है, 750, और अमाउंट हुआ है 750 से 9,075, यानी कितना बढ़ा है कुल मिला के, 1575 बढ़ा है ना। तो पहले साल लगा होगा 750, दूसरे साल भी 750, और 750 का 10% 75, देख रहे हो 2 साल में कितना इंटरेस्ट लगा, 1575 ना, यानी कि टाइम यहां से हमने 2 साल निकाल दिया। अब आपसे पूछा सिंपल सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो ये है ना सिंपल इंटरेस्ट 1500, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, a certain sum amounts to rupees 291600 in 2 year and 314928 in 3 year on compound interest compounded annually। देखो एक अमाउंट है जो बेसिकली 2,91,600 से कितना हो जाता है, 3,14,928 रुपए। कितना बढ़ा है एक साल में, बताओ, 23,000, 23,328, यानी कि 29,000, सॉरी 2,91,600 से इतना हो गया, यानी 23,328 बढ़ गया। तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा, पहले तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना पड़ेगा ना, तो सिंपल देख लो, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इसी पे इंटरेस्ट लगा होगा। तो 23,328 किसकी वैल्यू है, सॉरी 291600 का कितना परसेंट है, 8% लग रहा है मुझे देखकर, इसको कट करोगे ना 8 आ जाएगा। ठीक है, कर लेना। ठीक है, देखो 3,000 इंटू में 8, 24,000 है ना, 24,000 से ठीक कम है ये। ठीक है, तो 8% ही होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 8 निकाल दिया। क्या पूछा आपसे, हाउ मच विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹40,000 एट द सेम रेट फॉर 2 ईयर। तो 8% के दर से 2 साल, यानी 16% ना, 16% ऑफ व्हाट, 40,000 कितना हो जाएगा, 64,000, सॉरी 6400। ऐसे निकलता है क्वेश्चन, क्लियर है ना। A certain sum becomes 13650
मतलब रिकॉर्डेड में ये होता है कि जब मैं आपसे पूछ रहा होता हूँ ना, तो फिर आप लोगों के पास, आप में से कुछ लोग होंगे जिनको समझ में नहीं आएगा, होंगे, जरूर होंगे ऐसे। तो आप लोग ना पीछे जाके देखा करो। और मैं बता रहा हूँ, कोई भी जो अच्छा टीचर होगा ना, कोई भी अच्छा टीचर होगा ना, जिसको बिजनेस नहीं करना है, जिसे एक्चुअली में पढ़ाना है, ठीक है, तो वो लाइव को ना अवॉइड करेगा। देखो लाइव क्लास में हो सकता है, बट ऑनलाइन लाइव में ना दिक्कत कहाँ आ रही है ना, वो जो 15-20 सेकंड का जो लैग होता है ना, 10-15 सेकंड का, वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इतने सारे कमेंट्स आते हैं ना कि पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, ठीक है, बिकॉज कि इतने कमेंट्स आते हैं। और कमेंट्स में बच्चे पता है क्या पूछ रहे होते हैं, सर मेरा नाम ले लो। अरे क्यों यार, पढ़ाई करना है यार, नाम ले लो, मतलब क्या फर्क पड़ता है, चलो मैंने सूरज मोहन सोहन ले लिया, क्या फर्क पड़ता है इससे। आपका भी टाइम खराब होता है, हमारा भी होता है, ठीक है। मतलब बिजनेस करने वाले करते हैं, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, वो रिकॉर्डेड ही क्लास डालते हैं। फेमस फेमस टीचर से तो दूर रहा करो, ठीक है। अ सर्टेन सम बिकम्स 13650 एट 15% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर। देखो एक सर्टेन सम है, वो कितना बन जाता है, 13,650, कितने साल में, 15% के हिसाब से 2 ईयर के लिए, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है अगर 15% हो तो। What will be the amount of the same sum after 1 year at the same rate of interest if the interest is compounded half yearly? देखो क्या कह रहा है, आसान क्वेश्चन है। 2 साल में 13,650 बन गया, 10-15% के दर से और सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 2 साल में अगर मैंने 100 रुपए लगाया होता ना 15% के दर से, तो वो 130 बन जाता, 130 बन जाता ना। लेकिन ये कितना बना, 13650। तो 13650 किसकी वैल्यू है, 130 की, चाहिए किसकी, 100 की। 0 से 0, 13, 105, तो यहां से आ गया 10,500। ये क्या आया है, ये प्रिंसिपल निकाला है हमने, हमने ये क्या निकाला है, प्रिंसिपल निकाला है। अब देखो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो आपको पता है रेट क्या हो जाएगा, क्योंकि 15% था, तो ये हो जाएगा बेसिकली 15/2%, यानी कि 7.5%। हाफ ईयरली कह रहा ना, ओके। और टाइम कितना हो जाएगा, 1 ईयर ही कह रहा है, तो 1 × में 2 ईयर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो 15.5% निकाल दो इसका, 10,500 का 15/2%, निकल तो गया भैया, सही है गलत, 1575 का वो करना, 837.5। पहले साल का तो ये निकला है। देखो कितना, कैसे करेंगे हम इसको, 10,500 का कितना परसेंट, 15/2%। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। 105 को 1500 करो तो 1575, और उसको 2 से करो 750, साढ़े ये 787 होगा, ठीक है, 787.5। तो पहले साल इतना आ गया, दूसरे साल भी इतना ही आएगा, 787.5। अब देखो 787.5 का, 787.5 का कितना परसेंट, 15/2% डिवाइडेड बाय 100। कैसे करोगे, पहले तो 5 से किया, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, ये 20 आ जाएगा, ठीक है। अब 20 दूनी 40, इसको सीधा 40 से डिवाइड करो, ठीक है। कैसे करोगे 40 से डिवाइड, तो 40 एकम 40, 38 आ रहा है, ध्यान रखना, 7 40 नमा 360, फिर बचा 27.5 पॉइंट, कितना आ जाएगा, पॉइंट अवॉइड करने के लिए नियरेस्ट टू ₹1 19 पॉइंट। अब देखो 40 7 है 280, 7 के करीब आ रहा है, इसको 20 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं, 1-2 आगे पीछे चल जाएगा। अब इसको ऐड करो, तो 1575 और 20, 1595, कितना हो गया, 1595। ये आ गया है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये कितना था, 10,500। तो ऐड करो 12,095, 750, 750, 1575। अरे इसके साथ इसमें गलती हुई है, इसका 7.5% जो है ना, करीब 60 के करीब आएगा। 1600 कुछ है क्या, इससे ज्यादा, ये है इसका आंसर, ठीक है। यहां गलती हुई है, देखो कैसे, 40 से जब हमने किया इसको, तो 2.5 15 एक बार और कर लेते हैं, ठीक है। बेसिकली 787.5 का 7.5%। अब ठीक है, पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, 25 से किया 3, 25 400। अरे यार यहाँ 3 भी तो बचा हुआ था ना, वहां 3 भी तो बचा हुआ था ना, मैं वही तो कह रहा था, 60 के अप्रोक्स आएगा, ठीक है। तो 95 में 40 और ऐड कर दो तो 1535,
ठीक है, वहां 3 भी बच गया था, ठीक है, तो 12,134 आ जाएगा आंसर। सही है, बस 3 से मल्टीप्लाई करना हम भूल गए थे, ठीक है। 3 क्वेश्चंस और रह रहा है, उसके बाद हम क्लास को ओवर करेंगे। 2 क्वेश्चन और रह रहा है। What is the difference between the simple interest and compound interest on a sum of rupees 8,000 for 2/5 year? ध्यान रखना 2/5 year है, at the rate of 10% per annum when the interest is compounded yearly. आपसे पूछा है कि क्या डिफरेंस होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे 8,000 रुपए पे, ठीक है, 8,000 रुपए पे। तो देखो सबसे पहले तो निकाल देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? 8,000, रेट कितना है 10%, और टाइम कितना है 2/5 यानी 5 दूनी 10, 12 बटे में 5, 0 से 0, 0 से 0, 5 से कट करो 1600, ये आ गया 900, 160, 32, 1920 रुपए। ये है सिंपल इंटरेस्ट। अब निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जब जिसमें सबसे ज्यादा मजा है। देखो 8,000 का 10% निकालो, 800, 800, 800, बट ध्यान रखना यहां हमारे पास 2/5 ही लेना है, ठीक है। 800 का 10% कितना 80, तो ये कितना आ जाएगा 160, फिर 80 का 10% 8, तो कुल मिला के जो तीसरे साल है ना ये आया है आपका 968, कितना 968, और यहां तक आया है 1680, तो 968 का 2/5 तो कितना आ जाएगा 9, पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 18, 1936, फिर करो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड 1936, तो 5 से करोगे तो 5 तिया 15, 5 अठे 40, 5 सत्ते 35.2, 387.2 ऐड कर दो 387.2, तो ये 0.2, 7, 16, 10, 2067.2 में से 1920 घटाओगे तो 147.2 आएगा, ठीक है। इसमें से जब वो घटाओगे 1920 तो ये आ रहा है, और आपका आंसर ये आ रहा है। आई होप क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन मतलब इतना भी नहीं था। A sum of rupees 3,125 amounts to rupees 3,515.2 in 3 year at X% per annum, interest being compounded yearly. तो आपसे पूछे, देखो क्या बोल रहा है कि 3,125 रुपए जो है ना 3 साल में 3,515 रुपए 20 पैसे बन जाते हैं अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है X% है। तो अब आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, यानी 3,125 रुपए का सेम टाइम के लिए अगर जो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसमें 2 बढ़ा दिया जाए तो कितना इंटरेस्ट निकलेगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है। लग रहा होगा डिफिकल्ट, लग रहा है ना डिफिकल्ट, लगना भी चाहिए। तो देखो 3,125 रुपए कितना बना, अब नहीं होगा, जब मैं करवा दूंगा ना फिर नहीं, 3,515 रुपए 20 पैसे। क्लियर है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पॉइंट हटा गए, यहां पे भी 2 0 लगा दो, कोई दिक्कत, फिर 1 0 से 1 0 कट कर दिया। ओके, तो यहां पे अब तक ये आ चुका है 3,1,250 और यहां पे आया है 3,5,152। मैंने बताया था ना कभी भी ना जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो उसको ना हमेशा कोशिश करो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ। किस में लाओगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे। तो अब कैसे करेंगे इसको? पहले तो मैं कर देता हूं 2 से डिवाइड, तो 2 से करते हैं तो 15, 6, 75, नहीं 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 नहीं, अरे 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 चुक 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और ये 2 2 2 2 2 2 17, 34 पंचे 10, 7 14, 6, नहीं दिखा गया? 3 साल के लिए कह रहा ना, क्या ये कट रहा है? और 5 2 7 6 13, 5 18, 1 19, 7 1 8, 5 13, 7 20, 6 26, और तो नहीं कट रहा है। ये कितना साल बोल रहा था इसने? 3 ईयर। 25 का क्यूब कितना होता है याद करना, यही होता है 25 का क्यूब, यही होता है क्या? 25 इंटू में 25, 625, 625 इंटू में 25, 15,000 समथिंग आएगा। तो ये है 25 का क्यूब, और ये कितना है 26 का क्यूब। ठीक है, करके देख लेना। ठीक है, ये 25 का क्यूब है, ये 26 का क्यूब। करना क्यों है? याद है तुम्हें? 30 तक मैंने बोला याद, 50 तक याद करके रखो। 25 का क्यूब, 26 का क्यूब, तो कितना बढ़ा? 25 से 26, तो बताओ कितना बढ़ा? 100 से 104, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 4%। यही तो निकालना था, सारी कहानी सीखी थी। अब क्या बोला है इसने कि 3,125 पे सेम टाइम यानी 3 साल के लिए
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, x+2, पहले 4 था तो अब कितना है 6%, यानी 6/100। कर दो सॉल्व यार, कितना आसान है। इसको पहले तो 3,000, एक इसको करो तो 9,375 इंटू में 6 अपॉन में 100, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आ रही होगी। देखो मैंने 9,000 को 6 से किया 54,000, समझो इस चीज को। 300 को 6 से किया तो 1,800। 75 को 6 से कर सकते हो ना सीधा, नहीं हो रहा कोई बात नहीं। 70 को 60 से कर दिया 420, 5 को 30 से कर दिया 530। देख रहे हो कितना आसान है। 0 2 3 5 8 4 12 13 4 1 5 1 6 और 5 पॉइंट लगा दो क्योंकि डिवाइडेड बाय 0 था तो 560। अरे यार ये बड़ा दिक्कत होता है। 563 आया है, 65 आया है, कहीं गलती कर दी क्या। 9 6 54 1,800, ठीक है। 75 इंटू में 6 450, ठीक तो है यार। 0 2 3 5 8 4 12, अच्छा 12 के 2 हासिल 1, सॉरी 562.2 आएगा, ठीक है। थोड़ी बहुत गलती तो चलती है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना कि जब मैं क्वेश्चंस करवा रहा होता हूँ ना, अगेन ये वन वे है, तो रिकॉर्डिंग जब क्लासेस चलती है ना तो उसके कुछ एरर्स भी होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है। तो उनमें एक ये होता है कि अगर मैं छोटा मोटा मिस्टेक कर दूं ना तो फिर वो ठीक नहीं हो सकता। तो बाद में अगर आप देख लेते हो ना तो कमेंट कर दिया करो, ठीक है। देखो करेक्शन करवाना तो पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि वीडियो ऑलरेडी शूट हो चुका है, आप दोबारा से बताना मुश्किल होता है। बट एक बार जब ये गणित का प्राइम टाइम खत्म हो जाएगा ना, जब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा ना, फिर हम क्या करेंगे ना, जिन जिन वीडियो में कमेंट आया होगा ना उन सब का मैं एक छोटा सा वीडियो और बना दूंगा एक ही वीडियो में। मेरे को लग रहा है ज्यादा नहीं होगा। जैसे अगर मान लो 120 वीडियो बनाया ना तो ऐसे कितने क्वेश्चंस निकलेंगे, 25-30 क्वेश्चंस निकलेंगे ज्यादा से ज्यादा। समझो 120 वीडियो में ना तुम 2400-2500 क्वेश्चंस कर रहे हो, और 2500 क्वेश्चन में अगर मान लो 15-20-25 गलत हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है यार, 1% गलत नहीं हुआ, वो कैलकुलेशन कंसेप्ट में गलती नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन में गलती चलती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब एक वीडियो मैं पुराना देखता हूँ, उस पर 10 लोगों ने कमेंट कर दिया, मैंने 88.2 जोड़ना था, मैंने 98.2 जोड़ दिया। अरे हो जाता है यार, हो जाता है भैया, ठीक है, इतना चलता है, ठीक है। तो आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में बताया करो यार। कौन बताएगा, देखने वाले 500,000 है, ठीक है, कमेंट करने वाले 5-6 है। क्यों भाई, कंजूसी क्यों, मत करो यार ऐसा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।